सियासत हो और सपा और भाजपा एक दूसरे पर तंज ना कसे या निशाना ना साधे, ऐसा होना तो नामुमकिन सा लगता है। कई दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे की टिप्पणी को लेकर दिन प्रतिदिन ये चर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। जी हाँ, दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार पर अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो तो वही बेचेगा ना। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पाले तो अच्छे विचार पाले और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। सकारात्मक समाज कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और जैसे कि उपचुनाव की तारीखें बहुत ही नजदीक हैं, तो इन दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब जोरों शोरों से बयानबाजियां शुरू की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वे कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि श्री योगी आदित्यनाथ ने 23 सितंबर को अपनी बटेंगे तो कटेंगे टिप्पणी को दोहराते हुए कहा था कि यह फूट ही थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट कर दिया। इससे पहले उन्होंने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के संदर्भ में भी यही टिप्पणी की थी। उन्होंने 26 अगस्त को आगरा में एक उद्घाटन समारोह के दौरान कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने का आग्रह करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में जो गलतियां हुई वे भारत में नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि शायद ही योगी आदित्यनाथ की ऐसी कोई सभा होगी जिसमें वे अपनी ये टिप्पणी न दोहराते हो। विपक्ष के इस टिप्पणी पर लगातार टिप्पणी करते रहने की वजह ये भी है कि विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है और एनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में मौत तक को जातीय खांचे में बांटकर योगी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।